हैव अ लवली मॉर्निंग गाइस आज का स्ट्रक्चर कुछ मैं नहीं बताने जा रहा हूं। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा है कि सर थोड़ा शादी वादी के बारे में कुछ हमको शब्द बताइए जो शादी में यूज होते हैं। अब शादी में यूज होने वाले तो हजारों शब्द गाइस, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं बीच में नथिंग के पार्ट को जोड़कर। तो गाइस अभी शादी का मौसम भी चल रहा है, शादी के त्योहार चल रहे हैं समझ लीजिए। तो उसमें आप जब जाते हैं तो इंग्लिश में जब आपको बात करनी हो या इंग्लिश में कोई शब्द बोलना हो तो आप सब कुछ तो जानते हैं, पर शब्द आपके पास नहीं है, वोकैबुलरीज नहीं है आपके पास, शब्द संग्रह नहीं है, तो आप वहां पे थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं या फिर आप फंस जाते हैं कि मैं क्या बोलूं। अगर मैं आपको कहूं कि बाराती को क्या बोलते हैं तो आप कहेंगे बाराती, आई नो ऐसे करके बाराती को बाराती बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो तो वहां पे यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस सबका इंग्लिश होता है, जो भी हिंदी होती है, जो भी भाषाएं होती है, उन सभी भाषाओं का कोई ना कोई ट्रांसलेशन किसी ना किसी लैंग्वेज में होता ही होता है सभी वर्ड का। तो आइए हम आज आपको बताएंगे कि क्या बोलते हैं बाराती को, क्या बोलते हैं जो गाउन पहनते हैं वो क्या होता है, जो आप दावत खाने जाते हैं वो क्या होता है, दावत क्या होता है, दावत खाना क्या होता है, उसके बाद ननद, साली, भौजाई, देवर, जेठानी, ये सब क्या होता है, क्योंकि सब लोग शादी में तो मिलते ही हैं। अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना होगा किसी से तो क्या बोलेंगे कि ये मेरी ननद है, ये मेरी जेठानी, ये मेरे साड़ू है, क्या बोलेंगे आप फंस जाते हैं फिर वहां पे रिलेशन बताने में। या फिर आप कहेंगे कि मंडप में चलो, आप कहेंगे पंडाल में जाइए, वहां पे सब कुछ व्यवस्था है। आप कह सकते हैं कि सारे बाराती आ रहे हैं, बारात घर कहां है। तो ये सारे वर्ड आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आपको यहां पर मेरे वीडियो में वो सारे वर्ड मिलने वाले हैं। तो गाइस एक एक करके थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वर्ड बहुत ज्यादा हैं और आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। ये कोई एडवांस स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, पर हम एक एक वर्ड आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करते जाऊंगा। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि वेडिंग और मैट्रिमोनी वोकैबुलरीज क्यों लिखा हूं मैं, ये हेडिंग है। वेडिंग या मैट्रिमोनी, इसका मतलब होता है शादी। शादी आप समझ जाएगा, शादी एक वेडिंग होता है, एक मैरिज होता है। तो आपको मैं ये बता दूं, वेडिंग और मैरिज में लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। पर गाइस मैं आपको बता रहा हूं कि वेडिंग और मैरिज में पहले अंतर समझ लीजिए। वेडिंग का मतलब होता है जो समारोह, जो व्यवस्था की जाती है, जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है वेडिंग। और मैरिज जो होता है जब दो लोग एक साथ जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं या फिर संबंध, रिश्ता बनाते हैं, तो वहां पर होता है मैरिज लाइफ स्टार्ट होता है। और सारे जितने फंक्शन होते हैं शादी के वो सब वेडिंग कहलाते हैं। अंडरस्टूड गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है गाइस इसमें। अगर जो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखता है तो मैं सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से जिसमें अंतर होते हैं समझाता हूं। तो वेडिंग में और मैरिज में आप समझ में आ गया आपको। वेडिंग और मैट्रिमोनी एक ही है, ये दोनों शादी से संबंधित यानी जो फंक्शंस होते हैं उससे सारे रिलेटेड वर्ड है। तो वेडिंग या मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी के लिए बता दूं, मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं, आपको पता होगा। शादी जिसको करनी होती है मैट्रिमोनियल साइट पे अपना रिज्यूमे यानी मैट्रिमोनियल सर्टिफिकेट बनाकर और डाल देता है, ताकि उसकी शादी के योग्य जो भी लड़की हो या लड़का हो वो पढ़ेगा उसके बारे में। उसमें सारे मैट्रिमोनियल सर्टिफिकेट में क्या होते हैं, उस रेज्यूमे में लड़के के बारे में सारा डिटेल, उसकी हाइट कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी जॉब करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसके पापा क्या है, उसके बहन भाई क्या करते हैं, उसका घर कहाँ है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, सारी चीजें जैसे रेज्यूमे आप देते हैं ऑफिस में जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप रेज्यूमे बनाते हैं, बायोडेटा बनाते हैं, उसी तरह यहाँ पे मैट्रिमोनियल रेज्यूमे बनता है। यानी तो मैट्रिमोनियल सर्टिफिकेट के बारे में आपने जान लिया। अब हम देखते हैं कि वेडिंग मैट्रिमोनी वोकैबुलरीज मतलब होता है शब्दकोश यानी शब्द संग्रह, यानी जिसमें शब्दों का भंडार हो वो वोकैबुलरीज होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक वर्ड करके। वेडिंग सबके साथ रहेगा, देखिए मैंने कोमा कोमा करके लिखा है, ठीक है गाइस। वेडिंग सबके सामने पहले रहेगा, उसके बाद रहेगा वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग चैन, वेडिंग पार्टी। तो आइए देखते हैं, वेडिंग सेरेमनी में होता है शादी समारोह, जहां पे शादी का सारा जमावड़ा लगा रहता है उसको बोलते हैं शादी समारोह, जहां पे लोग टेंट वेंट सब लगे रहते हैं। वेडिंग चैन मिस होता है मंगलसूत्र, जब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है हिंदू रीति रिवाज में,
वो को बोलते हैं वेडिंग चैन। नेक्स्ट है वेडिंग पार्टी। वेडिंग पार्टी मतलब जब शादी की पार्टी, यानी जब शादी वाले पार्टी तो बहुत सारा होता है, किडन पार्टी भी होता है। किडन पार्टी यानी बच्चों की भी पार्टी होती है, या कोई भी पार्टी में आप जाते हैं तो उसके लिए आप पार्टी का यूज करते हैं। उससे पहले मैंने वेडिंग का यूज किया है। वेडिंग पार्टी होता है शादी की पार्टी। उसके बाद देखिएगा इस बाराती बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बारातियों को आपने खाना ढंग से नहीं खिलाया, अगर आपने अच्छी व्यवस्था नहीं दी, तो आपकी तो बेइज्जती करनी है। तो गाइस वेडिंग गेस्ट का फिर ध्यान रखिएगा, आप लोग बारातियों को नाखुश नहीं होने दीजिएगा। वेडिंग गेस्ट मिस होता है बाराती। तो गेस्ट का मतलब होता है आप जानते हैं मेहमान, और वेडिंग में आए हुए गेस्ट कहलाएंगे शादी के मेहमान यानी बाराती। इसके लिए एक और वर्ड है प्रोसेशनर, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया, यहाँ पे लिख दिया हूं। प्रोसेशनर मिस होता है बाराती, ठीक है। तो बाराती हो गया। अब नेक्स्ट देखिए वेडिंग गाउन। वेडिंग गाउन होता है शादी का चोंगा या लहंगा जो दुल्हन पहनी होती है, या फिर अन्य लड़कियां भी गाउन पहनती है, उसको बोलते हैं शादी का चोंगा या लहंगा, ठीक है। आइए वेडिंग ड्रेस, शादी के पोशाक, सभी जो भी पोशाक शादी में पहने जाते हैं उन सबको बुलाता है वेडिंग ड्रेस, ओके। नेक्स्ट आइए वेडिंग डिशेस। वेडिंग डिशेस में होता है शादी के पकवान या भोजन, यानी जो भी शादी विवाह में पकवान बने रहते हैं, भोजन बने रहते हैं, उसको बोलते हैं वेडिंग डिशेस, ओके। नेक्स्ट वन इज हियर वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट में होता है निकाहनामा, यानी गाइस शादी से पहले क्या होता है, क्रिश्चियन में या फिर मुस्लिम शादी जब होती है तो वहां पे निकाहनामा यानी पहले कबूलनामा कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखवा लिया जाता है कि आप इस व्यक्ति को या इस लड़की को आप स्वीकार कर रहे हैं, आप इससे शादी कर रहे हैं, आप इसको ताउम्र निभाएंगे, इस बात का उसमें एग्रीमेंट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, निकाहनामा। नेक्स्ट है वेडिंग नोट। नोट मिस होता है गांठ। नोट मिस क्या होता है, गांठ। तो वेडिंग का गांठ यानी शादी का गठबंधन। अब ये कोई आप ये मत समझिएगा कि ये जो गठबंधन हो रहे हैं अभी चुनाव में वो वाले गठबंधन, ये गाइस वहां पे नोट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे नोट जब दूल्हा और दुल्हन का जो कपड़ा पीछे होता है उसको बांध देते हैं, दुपट्टे को या फिर उसके गमछी उमछी जो लटका रखे होते हैं उसको बांध देते हैं जब, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेडिंग नोट, शादी का गठबंधन, ठीक है। अब अलायंस की बात करते हैं। अलायंस का भी मतलब होता है गठबंधन। हाँ, यहाँ पर आप चाहे तो आप पार्टी वार्टी का गठबंधन जो हो रहा है आजकल, भाजपा कांग्रेस सपा उपा जो आपस में गठबंधन कर रहे हैं, वहां पे आप बोल सकते हैं कि उन्होंने अलायंस कर लिया, यानी उन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, तो वहां पे अलायंस का यूज कर सकते हैं। यहां भी अलायंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। पर नोट का यूज ज्यादातर हम लोग शादी से संबंधित गठबंधन के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस वेडिंग बैंगल। वेडिंग बैंगल में जानते हैं चूड़ियां। बैंगल में क्या होता है, चूड़ियां। तो शादी के चूड़े, चूड़ा चूड़ी आप जानते हैं जो होता है गाइस, यहाँ पे चूड़ी तो बोलते हैं लोग, लेकिन मैंने बाहर सुना है दिल्ली वाली में इधर साइड में तो लोग चूड़ा बोलते हैं, जो बड़े बड़े कंगन लगे रहते हैं ना दुल्हन पहनती है, उसको चूड़ा बोला जाता है, उसको वेडिंग बैंगल। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस कि मैच मेकर, मीडिएटर या रिलेशन मेकर, ये तीनों का मतलब होता है अगुआ। और आप जानते हैं कि शादी विवाह में अगुए का मुख्य भूमिका होता है। अगुआ मीन्स आपको जो नहीं जानते बताऊं, जो शादियां कराता है, यानी लड़का और लड़की दोनों के पक्ष से बीच में जो मीडिएशन करता है, यानी मीडिएटर बीच का होता है, उसको बिचौलिया भी बोलते हैं, आम भाषा में बिचौलिया भी बोलते हैं। तो मैच मेकर, मीडिएटर, रिलेशन मेकर। अभी इतने तक सीमित नहीं है, आगे भी देखिए। इसका मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 5 1 2 नहीं 5 5 आपके लिखे हैं। अगुए का वर्ड होता है। तो मैच मेकर हो गया, यानी जो मैचिंग कराता है, मैच मेकर होता है। मीडिएटर यानी बीच का, यानी बिचौलिया, यानी जो बीच में रहता है दोनों तरफ से, लड़का और लड़की पक्ष से। रिलेशन मेकर यानी जो संबंध बनाता है वो भी अगुआ कहलाएगा। स्पीयर हेड वो भी अगुआ होता है। या मैरिज ब्रोकर, ये थोड़ा सा अलग आपको लगेगा पर सही बात है, मैरिज ब्रोकर का मतलब भी होता है अगुआ। वैसे हालांकि ब्रोकर का अगर ऐसे किया जाए तो दलाल होता है, दलाल होता है, यानी शादी का दलाल। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि शादी का दलाल, पर अगुआ का मैरिज ब्रोकर भी वर्ड होता है। तो आपने देखा 5 अगुआ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बिट्रोदल या एंगेजमेंट। ये सबको पता है एंगेजमेंट मींस होती है सगाई, पर क्या आपको बिट्रोदल पता था? अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए गाइस। बिट्रोदल या एंगेजमेंट मींस होता है सगाई। उसके बाद देखते हैं एंगेजमेंट रिंग, और सगाई में पहनाई जाती है अंगूठी, और जो अंगूठी पहनाई जाती है सगाई में उसको बोलते हैं एंगेजमेंट रिंग। नेक्स्ट है, ये जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड लोगों के लिए होता है, तो मैं आज आपको ये दोनों क्लियर करने वाला हूं। देखिए मंगेतर,
हिंदी में मंगेतर लड़का या लड़की दोनों को कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं फियोंसे। फियोंसे मिस होता है मंगेतर, फियोंसी मिस होता है मंगेतर। लेकिन गाइस अंतर क्या है? फियोंसे लड़के को बोलते हैं और फियोंसी गर्ल को यानी लड़की को बोलते हैं। लेकिन इसमें भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसीलिए आपको इस दोनों पे स्पेशल एग्जांपल लिखा हूं। जैसे मान के चलिए एक लड़की है, वो बोलेगी कि देखो वो मेरा मंगेतर है, लड़की बोल रही है, तो लड़की क्या बोलेगी? ही इज माई फियोंसे। इसका मतलब लड़का जो है लड़की का मंगेतर है, तो वो बोलेगी ही इज माई फियोंसे। इसका मतलब ये होगा कि ही हमेशा क्या होता है? फियोंसे होता है, यानी लड़का के लिए फियोंसे का यूज करेंगे। और लड़का बोलेगा शी इज माई फियोंसे किसी लड़की को कि वो मेरी मंगेतर है, तो शी के साथ क्या आएगा? फियोंसे। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है। फियोंसे मतलब ई सिर्फ सिंगल ई है लड़के के लिए, लड़की के लिए क्या है? डबल ई आया है लास्ट में, बाकी सब स्पेलिंग क्या है? सेम है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा और इसको नोट्स करके लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, नहीं तो जान जाएंगे कि फियोंसे में ई रहता है और फियोंसी में डबल ई रहता है लड़की के लिए, लेकिन बोलने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ही की जगह सी और शी की जगह ही लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं गेट इंगेज्ड। गेट इंगेज्ड का मतलब होता है सगाई होना। तो ऑलरेडी जिसकी सगाई हो चुकी है तो बोलेंगे आई एम ऑलरेडी गेट इंगेज्ड, यानी मैं क्या ऑलरेडी मैं इंगेज्ड हूं, यानी कि मैं सगाई मेरी हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं शादी करना। शादी करने को बोलते हैं मैरी। आपने सुना होगा मूवीज में जब कोई लड़का या लड़की किसी को प्रपोजल में कहता है विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, तो क्या बोलते हैं? विल यू मैरी मी। तो मैरी भी होता है शादी करना, या फिर गेट मैरिड। आपको अभी तक पता है कि मैरी भी शादी करना होता है, गेट मैरिड भी आपको पता होगा। लेकिन एक और इसके लिए नया एडवांस वर्ड है टाई द नॉट। टाई द नॉट का भी मतलब होता है शादी करना। तो गाइस ये मैंने बहुत ही आपके लिए अच्छे अच्छे वर्ड लाए हैं शादी करने के लिए। मैरिज मैरी लोग जानते थे, वैसे मैरिज में शादी करना होता नहीं है। मैरिज एक समारोह को मैंने इससे अभी बताया इससे पहले कि जब स्टार्टिंग कर रहा था वीडियो तो मैंने बताया था कि वेडिंग में और मैरिज में क्या डिफरेंस होता है। तो मैरी या गेट मैरिड या टाई द नॉट किस होता है? शादी करना। अब शादी में दो ही लोगों की मुख्य भूमिका होती है, दूल्हा और दुल्हन, जिसको सब लोग देखते हैं। तो दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड और दुल्हा को बोलते हैं ग्रूम। वैसे हालांकि दुल्हा को लोग ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं, यानी ब्राइड को लगा के साथ में बोलते हैं, यानी कि दुल्हन का दुल्हा यानी लड़का दुल्हन का पति, तो ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं। लेकिन शॉर्ट में हम ग्रूम से काम चलाते हैं। ग्रूम मींस दुल्हा होता है और ब्राइड मींस होता है दुल्हन। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। अभी मैं बोर्ड पे फिर लिखूंगा आपके लिए 8-10 जितने भी इसमें आएंगे, फिर हम लोग देखते हैं और क्या होते हैं इसके आगे। नेक्स्ट गाइस कैनिपी। कैनिपी भी सबको पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं। मंडप और पंडाल दो तरह की बातें आप सुने होंगे। शादी में जब जाते हैं कुछ घेर दिया जाता है कोई कपड़े वपड़े से, जैसे टेंट आप जानते हैं ये सब लोग टेंट। तो मंडप और पंडाल में क्या अंतर है? मंडप जिसमें शादी की जाती है, छोटा सा एक बनाया जाता है घर की तरह, तो उसको बोलते हैं मंडप, इंग्लिश में बोलते हैं कैनिपी। अब देखिए मार्की। मार्की में होता है पंडाल, या फिर इसको आप चाहे तो वेडिंग टेंट भी बोल सकते हैं। शादी के लिए जो टेंट लगता है उसको बोलते हैं पंडाल। और हमको लग रहा है कि बिहार और साइड में इसको समियाना लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पंडाल या समियाना, या यहाँ पे हमारी तरफ तो तंबू बोल देते हैं सीधा कि तंबू में चले जाओ, वहां पे खाना पीना खिलाया जा रहा है। तो गाइस व्हाट डू वी कॉल दैट? मार्की एंड वेडिंग टेंट, इसको बोलते हैं पंडाल। नेक्स्ट है रिचुअल्स या कस्टम्स। अब शादी विवाह में तरह तरह के रीति रिवाज होते हैं, रस्मों रिवाज, रीति रिवाज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिचुअल्स या फिर बोलते हैं कस्टम्स। गाइस मैं आप लोग के लिए एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन चार चार अल्टरनेटिव वर्ड्स भी ला रहा हूं, ताकि आपको एक नहीं तो दूसरा याद रहेगा। तो गाइस रिचुअल्स या कस्टम्स बोलते हैं रीति रिवाज। अब आइए माला। अब दूल्हा दुल्हन को या दुल्हन दूल्हा को क्या पहनाती है? माला पहनाती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। क्या बोलते हैं? गार्लैंड। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं गाइस जयमाल। जयमाल आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है, खूब लोग जयमाल का आनंद उठा रहे हैं और इसके बिना तो शादी लोगों को अच्छी लगी नहीं रही है। जयमाल को बोलते हैं गार्लैंड सेरेमनी, यानी जो माला का सेरेमनी होता है, समारोह होता है माला पहनाने का, उसको बोलते हैं जयमाल। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये, हर शादियों में गार्लैंड यानी सेरेमनी के बिना शादी लोग अच्छी नहीं लग रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्न। अर्न भी होता है कलश। हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है? कलश रखा रहता है
और उसको कहते हैं इंग्लिश में अर्न। नेक्स्ट होता है गाइस सिंदूर। सिंदूर क्या होता है? हिंदू रिवाज में सिंदूर पहनाया जाता है, ठीक है। लड़का लड़की को सिंदूर पहनाता है उसके मांग में, तो उसको बोलते हैं वर्मिलियन। क्या बोलते हैं? वर्मिलियन। वर्मिलियन होता है सिंदूर। अब क्या होता है गैस की 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के चारों तरफ। ये सब हिंदू रीति रिवाज में होता है, आप लोगों को पता होगा। 7 फेरे लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं 7 वाउस, ठीक है। 7 वाउस होता है। और इसको बोलना भी आप सीखिएगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से आप लिख तो लेंगे, पर बोलने का प्रैक्टिस जब तक वर्ड को सुनेंगे नहीं समझ पाएंगे। तो आप प्लीज सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। तो 7 वाउस में होता है 7 फेरे। नेक्स्ट है गाइस 7 वर्ड्स। 7 वर्ड्स में होता है 7 वचन, जो कहते हैं ना कि 7 वचन मैं निभाऊंगा। इस पे तरह तरह के गाने भी निकल चुके हैं, आपको पता होगा। तो 7 वचन को बोलते हैं 7 वर्ड, 7 वचन। अब आएगा शादी की कस्में। शादी की कस्में लोग खाते हैं, अर्थात हिंदू में पंडित या फिर चर्च में जो पास्टर्स होते हैं वो लोग क्या कराते हैं? कस्में खिलवाते हैं, यानी कि कुछ कंडीशन रखते हैं, तो उनको बोलते हैं वेडिंग वाउस, यानी शादी की कस्में खाते हैं लोग, ठीक है गाइस, शपथ लेते हैं। तो ये रहे आपके इतने वर्ड। अब आप देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है गाइस हमारा शू स्टीलिंग सेरेमनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लड़कियों के लिए, खास तौर से सुबह का इंतजार रहता है हम लोगों को कि जल्दी से दूल्हा घर में आए और उनके जूते हम लोग चुराएं। तो ये एक रस्म होती है, ठीक है गाइस, जिसको बोलते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी। शू मींस जूते, स्टील मतलब चुराना, सेरेमनी मतलब ऐसा समारोह, एक रस्म होता है, ठीक है। तो शू स्टीलिंग सेरेमनी होता है जूता चुराई, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है किथ एंड किन्स। गाइस क्या होता है, शादी में बहुत सारे हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार आते हैं, तो उनको बोला जाता है किथ एंड किन्स, सगे संबंधी या रिश्तेदार जो भी आपका है सब होगा। नेक्स्ट गाइस गिव अवे, कन्यादान करना। पिता का काम होता है अपनी बेटी का वो कन्यादान करता है। ये सब हिंदू रीति रिवाज में होता है। अगर जो नहीं जिसको पता होगा मैं बता दूं, कन्यादान का मतलब पिता अपनी बेटी को जब विदाई करता है, शादी करता है, तो कन्यादान करता है, तो उसको बोलते हैं गिव अवे। उसके बाद होता है बेस्टोइंग। बेस्टोइंग मींस कन्यादान। कन्यादान का जो रस्म होता है वो होता है बेस्टोइंग, और कन्यादान करने का जो एक्शन करता है पिता उसको बोलते हैं गिव अवे। गिव अवे मींस कन्यादान करना, बेस्टोइंग मींस होता है कन्यादान। नेक्स्ट होता है गाइस इन लॉज हाउस, ससुराल। लड़की जहां जाती है या फिर लड़के का जहां पे उसकी बीवी का घर है और जो लड़की है उसके पति का जो घर होता है, दोनों को लोग बोलते हैं ससुराल। तो उसको बोलता है इन लॉज हाउस, तो होता है ससुराल। अब ससुराल में जो लोग हैं उनको बोलता है मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं है, लोग बोलते हैं, लड़कियां खासकर बोलती हैं, तो क्या बोलते हैं? इन लॉज हाउस, माई इन लॉज हाउस इज नॉट गुड, मेरे ससुराल अच्छे नहीं है। तो ससुराल और ससुराल वाले में आपको अंतर समझ में आ गया। ससुराल का मतलब एक जगह है, जिसको बोलते हैं हाउस मतलब घर है। तो इन लॉज हाउस, अंतर बता रहा हूं कैसे आप कैच करेंगे। और इन लॉज में होता है ससुराल वाले, ठीक है गाइस। आपने सुना होगा ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये सारे वर्ड भी मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें सारे रिश्तेदारों के नाम मैं इंग्लिश में आपको बताने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसमें शादी से संबंधित चीजें बता रहा हूं आपको। तो ये ससुराल ससुराल वाले आप समझ गए होंगे। अब गाइस क्या होता है, लड़की जब अपने घर को छोड़ के जाती है ससुराल कहलाता है, और जब अपने घर पे फिर वापस आती है उसको बोलती है मायका। तो उसको क्या बोलते हैं? मायका। या भोजपुरी में यहाँ पे नैहर बोलते हैं, आपको मैं बता दूं, अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। नैहर मैहर जो भी बोलते हैं उसको भोजपुरी में मायका होता है, हिंदी वर्ड, तो मायका बोला जाता है। तो क्या होता है गाइस, मैटरनल हाउस या पेरेंटल होम। जी हाँ, पेरेंट मींस क्या होता है? माता पिता। तो पेरेंट का जो होम होगा उसको बोलते हैं मायका, यानी माँ बाप के घर में रहेंगे आप तो मायका कहलाएगा, या फिर बोलते हैं मैटरनल हाउस, ठीक है गाइस। दोनों का मतलब होता है मायका। नेक्स्ट आप देखिए, जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन को पुराने रीति रिवाज में डोली में, पालकी में ले जाया जाता था। अभी भी कहीं किसी जगह पे होता है गाइस, लेकिन अब तो कार ही सीधे घर के पास चली जाती है, या फिर पैदल ही चले जाते हैं, या मोटर बाइसिकल से जाते हैं, मोटर बाइक से, तो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। पर जहां पर डोली या पालकी का भी रिवाज है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलनक्वीन। क्या बोलते हैं? पैलनक्वीन। आप बोलने का भी प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ लिख लेने से, उतार लेने से नहीं होगा, छाप लेने से, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी, लिख के तो दिखा नहीं सकते हैं। तो पैलनक्वीन क्या बोलेंगे? पैलनक्वीन या लिटर, दोनों मतलब होता है डोली या पालकी। और आपको मैं बता दूं कि पालकी जो बच्चा सुलाया जाता है पालने में, ठीक है, उसको ही बोला जाता है पालकी, तो उसको बोलते हैं पैलनक्वीन, ठीक है। तो डोली या पालकी का मतलब एक ही सेंस होता है। नेक्स्ट आप देखिए, फेयरवेल गुड बाय सेरेमनी या एक्सोडस। इसका मतलब क्या होता है? विदाई।
विदाई तो आपको अच्छे से पता होगा, जब सब कुछ हो जाता है फिनिश, तो सुबह में या रात में जब भी लड़के के साथ लड़की को विदाई कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फेयरवेल। या फिर गाइस विदाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शादी में ही विदाई होता है, कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सीनियर हो जाते हैं, जब हमारा कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन या कुछ भी, तो हम लोग को वहां से कॉलेज से क्या हो जाती है, विदाई। तो एक पार्टी रखी जाती है जिसका नाम होता है फेयरवेल पार्टी। आप देखिएगा मूवीज वूवीज में देखते होंगे फेयरवेल पार्टी चलती है, तो उसी के नाम से फेयरवेल पार्टी यानी विदाई का पार्टी दिया जाता है सीनियरों को। या फिर गुड बाय सेरेमनी, आप जब किसी से जुदा होते हैं तो क्या बोलते हैं, ओके बाय गुड बाय बोलते हैं, तो उसका मतलब आप उससे क्या हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं। एक्सोडस, एक्सोडस जो है ये बाइबल से लिया गया वर्ड है। एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन, ठीक है गाइस। जब कुछ यहूदियों को लाया जा रहा था किसी जगह से, तो वहां पे उन लोगों की विदाई हुई थी, तो बड़े पैमाने पे, एक्सोडस का थोड़ा सा अर्थ अलग हो जाएगा कि बड़े पैमाने पे कुछ लोगों को किसी जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, उसको बोलते हैं एक्सोडस, ठीक है गाइस। तो ये बाइबल से लिया गया वर्ड है, तो मैं आपको फिर भी इसके बारे में बता दिया क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो एक्सोडस हो गया विदाई। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग, ठीक है। अभी इसको मिटाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला वर्ड मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट है गाइस फीस्ट या वेडिंग फीस्ट। अब क्या होता है गाइस, जो बाराती जाती है ना, उसको किसी चीज से लेना देना नहीं होता भैया, उसको बस दिखता है दावत भोज क्या है, क्या बना है, तो बस फीस्ट करने में, वेडिंग फीस्ट को एंजॉय करने में सोचता रहता कब दावत शुरू हो और मैं पहुंचूं और खाऊं, सारे डिश जितने भी बने सारे चेक करूं। तो गाइस फीस्ट या वेडिंग फीस्ट का मतलब होता है दावत, या अपने इस शहर में अपने लोगों क्या बोलते हैं, भोज। तो भोज बोलिए या दावत बोलिए, जो भी भोजन बना है शादी में, वहां पे आप उनको खाने आते हैं, आपको फीस्ट करना होता है, ठीक है गाइस, दावत उड़ाना होता है। नेक्स्ट होता है ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी। एक और हिंदू रीति रिवाज में रिवाज है गाइस, क्या, दूध पिलाई की रस्म। अब दूध पिलाई की रस्म पता नहीं हर जगह होता है कि नहीं होता है, पर हमारे एरिया में तो होता है, मुझे पता है। ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी, दूध पिलाई की रस्म की जाती है, तो ये होता है ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी। अब नेक्स्ट पता है आपका इलोपमेंट। अब शादियां कई तरह की होती हैं, जिसमें से एक शादी लोग करते हैं भक्कर शादी करना। भक्कर शादी करने का मतलब होता है माँ बाप के मर्जी के खिलाफ, यानी अलग जाकर कहीं, यानी अपने समाज। तो गाइस जो मुस्लिम वाला सेहरा होता है, मुस्लिम जो दूल्हा पहनता है, उसको रीत बोला जाता है। सेहरा का माला, उसमें माले लटके रहते हैं, आप देखे होंगे शायद। तो हेड्रेस और रीत दोनों एक ही सेहरा का ही होता है, तरह तरह के सेहरा होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हेड्रेस बोल सकते हैं, रीत भी बोल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट गाइस जो होता है क्या, शाहबाला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चे जो होते हैं ना, शाहबाला बनने के लिए बहुत रोते हैं कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा। इसमें कुछ पैसे वैसे इनकम हो जाते हैं सुबह में, शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो पेज बॉय इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेज बॉय, या फिर बोलते हैं ग्रूम्स मैन, यानी दूल्हे के साथ जो बैठा रहता है, लड़का बच्चा बच्ची कोई भी हो, तो उसको बोलता है ग्रूम्स मैन या पेज बॉय, शाहबाला, ठीक है, शाहबाला। अब नेक्स्ट है गाइस दुल्हन की सहेली। इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, दुल्हन के साथ साथ ये लगी रहती हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं ब्राइड्स मेड। क्या बोलते हैं, ब्राइड्स मेड। तो ब्राइड के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, मेड, दुल्हन की सहेली। अब आइए, एक सहेली होती है जो बहुत ही खास होती है, यानी कि अब क्या होता है गाइस, वो आपकी शादी में, यानी लड़की की शादी में शुरू से लेके अंत तक, जब तक विदाई नहीं हो जाती, सारा देख रेख, सारे सामान का केयर करना, क्या क्या जरूरत है, कौन खाया नहीं खाया, किसको क्या चाहिए, वो सारा जो काम करती है उसको बोलता है मेड ऑफ ऑनर। क्या बोलते हैं, मेड ऑफ ऑनर, यानी वो बहुत ही खास होती है। कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी लाना होता है, सब कुछ उसके जिम्मे रहता है, वो सारा व्यवस्था करती है। उसी तरह गाइस दूल्हे का खास दोस्त जो होता है उसको बोलते हैं बेस्ट मैन। अब क्या होता है गाइस, दूल्हे का खास दोस्त, दूल्हा तो हर जगह जा नहीं सकता, कुछ भी सामान लाना हो, कुछ भी, तो घर से बाहर हर जगह निकलेगा नहीं, तो उसको रखा जाता है, एक लड़का उसका होता है खास दोस्त, जिसको बोलते हैं बेस्ट मैन, जो सारे दूल्हे के संबंधित जितने भी काम होते हैं सब वो करता है, सारी व्यवस्थाएं करता है, उसको बोलते हैं बेस्ट मैन। अब है गाइस फूल छिड़कने वाली लड़की, तो उसको बोलते हैं फ्लावर गर्ल। क्या बोलते हैं, फ्लावर गर्ल। इसका मतलब आप देखे होंगे, जब स्टेज पे दुल्हन जाती है तो उसके साथ में 3-4 सहेलियां होती है जो हाथ में थाली में फूल लेके रहती है। जो क्या होता है, जब कोई आता है चढ़ने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो वो फूल उठाता है उनके हाथों से लेकर और छिड़कता है दूल्हे दुल्हन पे, तो उनको बोलता है फ्लावर गर्ल। यानी कि दुल्हन के पीछे जो खड़ी होती है लड़कियां हाथ में फूलों की थाली लिए, उनको बोलते हैं फ्लावर गर्ल। तो गाइस ये था हमारा इस पेज में। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस नेक्स्ट है बसल।
बशल का मतलब होता है हलचल या दौड़ धूप। और ध्यान से इसको पढ़िएगा, बशल बस्टल नहीं, बसल नहीं, बशल। बशल मतलब बड़ा श आएगा, बशल में होता है हलचल या दौड़ धूप। नेक्स्ट गाइस, हेड टेबल। अब दूल्हा और दुल्हन के लिए स्पेशल तरह का जो टेबल लगा रहता है, सिंहासन जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलता है हेड टेबल। ठीक है गाइस, तो हेड टेबल पे सिर्फ कौन बैठ सकता है, दूल्हा और दुल्हन, तो इसको बोलते हैं हेड टेबल। अब गाइस क्या होता है, शादी से पहले कुछ रस्म और रिवाज किए जाते हैं। उन रस्म और रिवाज को शादी से पहले जो भी किया था उसको बोलता है सोलेमनाइज। क्या बोलते हैं, सोलेमनाइज। मतलब शादी से पहले की जो भी रस्में होती है, आप जानते हैं हल्दी वल्दी पता नहीं क्या क्या सब होता है, तो उसको बोलते हैं सोलेमनाइज। हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, तो बोलेंगे शादी से पहले की रस्में। तो नेक्स्ट गाइस, अब अगर आपको कोई इनवाइट करता है शादी में, तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, ज्वाइन इन मैरिज। आप मैरिज में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए बोलाता है शादी में शामिल होना, यानी शादी में मशरूफ होना। किसी के शादी में जाकर आप मशरूफ हो जाते हैं यानी शामिल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वाइन इन मैरिज। अब नेक्स्ट गाइस, शादी की पेशकश करना, प्रोपोज करना। आपको अच्छे से पता होगा, प्रोपोज मतलब किसी भी चीज की पेशकश जब किसी से करते हैं तो प्रोपोज करते हैं आप, तो उसको बोलते हैं प्रपोज, यानी शादी की पेशकश करना। ये उर्दू वर्ड है पेशकश करना, तो उस प्रपोज में शादी की पेशकश करना। नेक्स्ट गाइस, डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है, तलाक। ठीक है गाइस, आपको पता है तलाक के बारे में, यानी शादीशुदा जिंदगी के बाद जो अगर लड़का लड़की के साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे क्या होता है, डिवोर्स देता है। ठीक है गाइस, तो डिवोर्स या डाइवोर्स ये इस तरह से बोलचाल में लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है तलाक। नेक्स्ट गाइस, स्पाउस या लाइफ पार्टनर। स्पाउस या लाइफ पार्टनर को बोलते हैं जीवन साथी। जीवन साथी, जीवन साथी के बाद क्या है गाइस, हनीमून, मधुमास, जिसका इंग्लिश होता है हनीमून, हिंदी बोलते हैं मधुमास। आपको मैं बता दूं कि हनीमून का मतलब क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो लड़का और लड़की कहीं घूमने जाते हैं, शादी के बाद उसको कहता है मधुमास यानी हनीमून। आपने सुना होगा, मूवीज में बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट है गाइस, नफ्सल या गोल्डन नाइट। नफ्सल नाइट या गोल्डन नाइट, इसको बोलने का ध्यान से समझिएगा, लिखना अलग चीज है, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नफ्सल क्या पड़ेगा, नफ्सल। नफ्सल नाइट या गोल्डन नाइट जिसको बोलते हैं सुहाग रात। उसके बाद होता है गाइस डाउरी। डाउरी भी होता है दहेज। शादी विवाह में दहेज की प्रथा बहुत दिनों से, बहुत सालों से चलती आ रही है। दहेज देना और लेना पाप है, ऐसा सरकार ने नियम रखा है, पर मानता कोई नहीं है। तो डाउरी सिस्टम खत्म नहीं होता है जल्दी, ना ही खत्म होगा। तो उसको दहेज को बोलता है डाउरी। डाउरी का मतलब होता है दहेज, इसमें सिस्टम डाल देंगे तो हो जाएगा दहेज प्रथा, यानी डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये हमारे वीडियोस में ये सारे वर्ड मीनिंग थे गाइस, और भी वर्ड मीनिंग बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन कौन से और वर्ड मीनिंग हैं। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसका पार्ट 1 ये कर दूंगा और पार्ट 2 में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और सारे वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज्यादा है मेरे पास। मैंने शुरू में ही बताया था मेरे पास 100 से एबव वर्ड्स हैं, उससे भी ज्यादा 150 200 भी हो सकते हैं। तो मैं गाइस चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, पर गाइस आप लोग देखते रहिएगा, एक वीडियो पहले देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके गाइस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू। और आजकल शादी का मौसम चल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना भाई, ताकि वो भी अगर बारात में जाते हैं तो कुछ इंग्लिश मैन मिल जाते हैं या कोई इंग्लिश में बात करने वाले, तो वो बोल देंगे इसमें से कोई चीजें, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि दूल्हा दुल्हन को हेड टेबल पे लाओ तो कोई ले आके खाने वाले टेबल पे बिठा देगा उसको। तो ऐसा नहीं, ताकि आपको समझ में आए और लोगों को भी जानकारी मिले। शादी का मौसम है, जाइए शादी में सारे वर्ड यूज कीजिए और आपका ये सारा वोकैबुलरी तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और ये सारे वर्ड्स नोट जरूर करिएगा एक जगह गाइस। आपको बहुत मैंने मेहनत करके बहुत सारे जगहों से ये सारे वर्ड इकट्ठा करके आपको मैंने बताया है। तो गाइस आप तैयार हैं जरूर, मुझे विश्वास है। आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन, टिल देन टेक केयर।